बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो आपके लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ वो है गाय की हड्डियाँ, यानी कि वो गूदे और बोंग वाली, उसके साथ ये बोंग, इनका सालन बहुत मज़ेदार बनता है। आइए देखते हैं कि इसे किस तरह बनाते हैं। मेरे पास ये हड्डियाँ तकरीबन मिलाकर 3 किलो हैं। 750 ग्राम के बराबर बोंग ले ली है। इसमें जाएगा नमक और अदरक और लहसुन। सिर्फ ये नमक और अदरक लहसुन के पानी में गलेंगी। सबसे पहले हड्डियों को उठाकर पहले से गर्म शुदा पानी में डाल देंगे। अच्छा, बोंग हमने इसमें अभी शामिल नहीं करनी। बोंग जब इन हड्डियों को गलते हुए कम से कम 2 घंटे गुजर जाएंगे तो फिर हम इसमें बोंग का गोश्त शामिल करेंगे, वरना वो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। वो अभी हमने शामिल नहीं करना। इसमें शामिल कर देंगे नमक, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और लिड लगाकर इसको कवर कर देंगे। 2 घंटे के बाद इसको खोल के देखेंगे इसकी क्या सिचुएशन, और उसके बाद इसमें बोंग का गोश्त डालेंगे। अच्छा जी, इसको गलते हुए कम से कम 2.5 घंटे हो गए हैं। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बोंग। बोंग को पहले इसलिए नहीं शामिल किया था कि ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी और बिल्कुल हलवा हो जाएगी। इसको शामिल करने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। इतना अच्छा पकाएंगे कि ये बहुत अच्छे से गल जाए। ये देखें, इसको मैंने ओवरनाइट पकाया है और ये बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। इसकी बोंग भी और ये हड्डियों ने भी देखिए अपना गूदा छोड़ दिया है। इसको इतने अच्छे तरीके से ही आपने पकाना है। अब आ जाते हैं इसमें डलने वाले मसालों की तरफ, जिसमें मैंने 2 प्याज जो कि इस साइज़ की थी, इनको लेकर इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1/2 कप से कम इसमें ऑयल जाएगा। 3.5 टेबल स्पून भर के इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। 1.5 खाने का चम्मच भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। याद रहे कि 1 खाने का चम्मच भर के हमने उबालते टाइम भी डाला था। मैंने 2 खाने का चम्मच इसमें नमक लिया है। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी इसमें 1 टीस्पून फूल गई है। ये एक छोटे साइज का प्याज है जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा 3 टेबलस्पून फुल इसमें जाएगा धनिया पाउडर। अब इसमें ये ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल को शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे ये छोटे साइज की प्याज और इसको सौते करेंगे। ये पिसी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज के साथ ही शामिल हो जाएगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसको थोड़ा सा भूनेंगे। मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा ही भूना है। अब ये सारे मसालों के साथ भुनेगा। इसमें जाएगी ये रेड चिली पाउडर, साथ में जाएगा ये धनिया पाउडर, साथ में जाएगी ये हल्दी। मसाले को पानी डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे, डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे जब तक कि मसाले का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। फिर भूनेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे और फिर भूनेंगे। ये देखिए मसाला मेरा भुनाई पर आ गया है। ये बबलिंग आपको नज़र आ रही होगी। और मैंने ये वाले जो कप हैं, ये वाले, ये आधा कप भर के 6 से 7 बार इसमें डाला है और उसको भुना है। फिर इसके पानी खुश्क करने का वेट किया है और फिर इसको 6 से 7 बार भुना है। अब इसमें ये जो उबला हुआ गोश्त है ये सारा इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये सारा इसमें चला गया। अच्छा, ये जो हड्डियाँ वगैरह ना, ये बहुत ध्यान से और आराम से डालनी है। ये देखिए मैंने जितनी भी यखनी थी इस भुने हुए मसाले के अंदर डाल दी है और इसमें खोल आना शुरू हो गया है। मैंने उस यखनी के अलावा इसके अंदर किसी किस्म का पानी ऐड नहीं किया। आपने उस यखनी के अंदर ही इतना पानी रखना है कि वो इसके अंदर बराबर हो जाए जाकर। ये देखिए इसमें खोल आना स्टार्ट हो गया है। मैंने जितना भी भुना हुआ मसाला था उसके अंदर सारी यखनी डाल दी है। यखनी आपने उतने ही पानी में चढ़ानी है कि उसमें मज़ीद किसी किस्म के पानी की गुंजाइश बाकी ना रहे।
اور اس سٹیج پہ آپ نے مزید پانی شامل نہیں کرنا. جو یخنی ہوگی اور گوشت ہوگا بس اسی کا پانی اس کے اندر ہونا چاہیے. اب اس میں کھول آ رہا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کم سے کم 5 سے 10 منٹ اس کو اسی طریقے سے پکانا ہے. اس کے بعد جائے گا اس میں گرم مسالہ, ساتھ میں ہرا دھنیا. ڈش آؤٹ کرتے ہیں, پھر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے جی, اس کو پکتے ہوئے کم سے کم 5 منٹ ہو گئے ہیں. اس میں اب میں شامل کر دوں گی گرم مسالہ. گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد ساتھ جائے گا اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا. گرم مسالہ اور ہرا دھنیا شامل کرنے کے بعد اس کو 2 منٹ کا دیں گے دم. اس کے بعد یہ تیار ہے. ڈش آؤٹ کرتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. جی جناب, تو تیار ہے زبردست سا بونگ کا سالن. ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو, بہت زبردست بنے گی انشاءاللہ تعالی. میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب ٹو مائی چینل. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.